तो दोस्तों आज 14 अगस्त 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है सीधे भारत सरकार की तरफ से। ताजा जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को पेंशन मिल रही है या आने वाले दिनों में मिलने लगेगी या जो लोग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की दवा यानी कि वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की एक और डोज लेनी पड़ सकती है, यानी कि अभी तो पूरे देश में सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन की 2 डोज दी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में 2 डोज के बाद एक और डोज लेनी पड़ सकती है। तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, आपको अभी इसके बारे में भी बताएंगे। ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वैक्सीन देश के सभी नागरिकों को लगाई जाएगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल के दाम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से पेट्रोल के दाम पर एक साथ 3 रुपए की कटौती की गई है, यानी कि पेट्रोल इकट्ठे 3 रुपए सस्ता हुआ है। हालांकि इस सस्ताई का फायदा देश के सभी लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने दी बड़ी राहत। 45 दिन में निपट जाएंगे फंसे हुए सभी मामले, नहीं काटने पड़ेंगे अब कार्यालयों के चक्कर। जी हां, केंद्र सरकार ने करीब 65 लाख पेंशन धारकों को बड़ी राहत प्रदान की है। जानकारी के मुताबिक ऐसा कई बार देखने में आया है कि रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को अपनी पेंशन और दूसरे वित्तीय लाभों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, यानी कि उनकी उम्र पूरी हो जाती है, इसके बावजूद भी उन्हें पेंशन नहीं दी जाती। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें दस्तावेज पूरे न होने की बात कहकर उनकी पेंशन को देने से नकार दिया जाता है। अब ये कितनी जुल्म वाली बात है कि कोई बूढ़ा हो गया है, इसके बावजूद भी वो अपने पेंशन के लिए परेशान होता रहे और कार्यालयों के चक्कर काटता रहे। लेकिन आपको बता दें अब इस मुद्दे को पेंशन मंत्रालय ने सीरियस लिया है। जानकारी के मुताबिक अब किसी भी पेंशन धारक का मामला 45 दिन के भीतर ही निपटाना होगा। पेंशन से जुड़े जो भी मंत्रालय है, जो भी विभाग है, जो भी संगठन है, उन सभी को अब इन नियमों का पालन करना होगा। यानी कि किसी पेंशन धारक का पेंशन किसी वजह से फाइनल नहीं हो पा रहा है तो उसमें जो दिक्कत आ रही है, यानी कि किसी पेंशन धारक का पेंशन किसी वजह से फाइनल नहीं हो पा रहा है, उसमें जो दिक्कत आ रही है तो उसे 45 दिन के अंदर ही सही करना होगा। इसके अलावा साथ में ये भी बात कही गई है कि जो ऐसे केस हैं जो पारिवारिक पेंशन भोगी या सुपर वरिष्ठ पेंशन भोगी हैं, यानी कि जिनकी उम्र 80 साल या 80 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो इनकी परेशानियों को केवल 30 दिनों के अंदर ही अब सॉल्व करना होगा। सरकार के इस बड़े फैसले से जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है या जिन लोगों को पेंशन मिलने में दिक्कत हो रही है उनको बड़ी राहत मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो SII प्रमुख साइरस पूनावाल बोले वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद कोविशील्ड की बूस्टर खुराक भी लेना है जरूरी, यानी कि कोरोना वायरस के वैक्सीन की तीसरी डोज। जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाल ने कहा है बीते शुक्रवार को कि कोविशील्ड की अभी जो वैक्सीन लगाई जा रही है तो इसकी 2 खुराकों के बीच लगभग 2 महीने का अंतर है, लेकिन जब दूसरी खुराक को 6 महीने हो जाते हैं तो एक और तीसरी खुराक ली जानी चाहिए। पूनावाला की तरफ से बताया गया है जब कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लग जाएगी तो जब उसके 6 महीने बीत जाएंगे तो शरीर में एंटीबॉडी की फिर से कमी आएगी, यानी कि उस शक्ति की कमी आएगी जो कि कोरोना वायरस से लड़ती है। इसी की वजह से 6 महीने के बाद एक और डोज ली जानी चाहिए। साइरस पूनावाला ने तो यहाँ तक कहा है कि मैंने तो तीसरी खुराक ले ली है और हमने अपने 7 से 8 हजार कर्मचारियों को भी तीसरी खुराक दे दी है। तो दोस्तों अब अगर सरकार आने वाले दिनों में इस बात पर गौर करेगी तो दूसरी डोज के बाद एक और डोज लेनी पड़ सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया, पूनावाला के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की जो 2 डोजें दी जा रही हैं तो 6 महीने के बाद इनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा शरीर में, इसी की वजह से एक और वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी। अब देखना यह है आने वाले दिनों में इस पर सरकार का क्या रिएक्शन आता है। दोस्तों कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि नाक से दिया जाने वाला टीका जल्द आएगा। भारत बायोटेक को मिली है दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी। जी हाँ, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी कोरोना की वैक्सीन का जो टीका है वो इंजेक्शन के जरिए दिया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें आने वाले दिनों में जल्द ही कोरोना की वैक्सीन नाक के जरिए
जरिए भी दी जा सकेगी, यानी कि नाक में इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा बल्कि एक ड्रॉप जैसी चीज होगी। इसी के जरिए लोगों के शरीर में वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। देखा जाए तो ये बच्चों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि बच्चों को इंजेक्शन से काफी डर लगता है। इसके अलावा कई बड़े लोग भी ऐसे हैं, तो ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लेने में आसानी होगी। फिलहाल इस नाक से दी जाने वाली वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, यानी कि इसका कई चरणों में टेस्ट किया जा रहा है। जैसे ही टेस्ट पूरे हो जाएंगे और सरकार की तरफ से अनुमति मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 38,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 470 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान केवल 24 घंटे में हमारे भारत। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,21,55,765 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,30,759 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 470 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,13,30,443 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत 3,81,884 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं हो सकेगी बीफ की बिक्री, मवेशी संरक्षण बिल हुआ है पास। जी हाँ, असम के विधानसभा ने बीते शुक्रवार को मवेशी संरक्षण बिल को पास किया है। इस बिल के पास हो जाने के बाद अब हिंदू धार्मिक स्थल यानी कि मठ या मंदिर के 5 किलोमीटर के भीतर बीफ की बिक्री नहीं हो सकेगी, यानी कि भैंस के मीट की बिक्री। मवेशियों को लेकर जो बिल पास किया गया है, इसमें और भी कई सारे प्रावधान हैं। साथ ही में असम में नए कानून के पास होने के बाद अब एक राज्य से दूसरे राज्य में मवेशियों यानी कि जानवरों को मारने के लिए नहीं ले जाया जा सकेगा। परिवहन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि कोई अगर खेती वगैरह के लिए जानवर को ले जाना चाहता है तो पहले अनुमति लेनी होगी। आसान सी भाषा में कहें तो असम सरकार ने ये कहा है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में मारने के लिए किसी भी मवेशी जानवर को नहीं ले जाया जा सकेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मवेशी जानवरों में गाय, बकरा, बकरी, भैंस, भैंसे वगैरह आते हैं, और जो इस तरह के जानवर हैं वो भी असल में ये सभी जानवर सब्जीखोर होते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि असम की सरकार ने मवेशी जानवरों को लेकर ये जो नया कानून लाया है, तो ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? क्या इस तरह के नियम दूसरे राज्यों में भी आने चाहिए? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस राज्य में 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल, सरकार ने घटाई है एक्साइज ड्यूटी। जी हाँ, देश भर में महंगे पेट्रोल के बीच तमिलनाडु के लोगों के लिए अच्छी खबर है। तमिलनाडु की सरकार ने राज्य में पेट्रोल के दाम 3 रुपए तक घटा दिए हैं। तमिलनाडु ने बीते रोज अपने राज्य का बजट पेश किया था और इसी बजट में ये फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु की सरकार ने स्टेट एक्साइज ड्यूटी घटाई है। आसान सी भाषा में कहें तो जो टैक्स तमिलनाडु की सरकार को मिलता है पेट्रोल पर, उसमें थोड़ी कटौती की गई है और इसी की वजह से पेट्रोल वहां पर अब 3 रुपए सस्ता हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस फैसले से सरकार को इस साल 1,160 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पेट्रोल का बेस प्राइस अभी भी काफी कम है। आपके सामने पेट्रोल से जुड़ा एक छोटा सा चार्ट है, इसमें आप पूरी जानकारी देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में अभी पेट्रोल का बेस प्राइस केवल 41 रुपए 24 पैसे है, यानी कि 41 रुपए 24 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। लेकिन अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 101 रुपए 84 पैसे देने पड़ रहे हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल पर केंद्र सरकार की तरफ से भी टैक्स लिया जाता है और राज्य सरकार की तरफ से भी। इसके अलावा कुछ डीलर के चार्जेस होते हैं। इन्हीं सबको जोड़ जाड़ देने के बाद 40 रुपए वाला पेट्रोल 101 रुपए का हो जाता है। फिलहाल वैसे आपको बता दें कि लगातार 27 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी कि इसके दाम जस के तस हैं। अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 84 पैसे का मिलेगा, वहीं आपको 1 लीटर डीजल 89 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 14 अगस्त को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 14 अगस्त को असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, साथ ही में बिहार में, इसके अलावा
पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तटीय आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही में रॉयल सीमा में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, केरल के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में, साथ ही में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा गुजरात में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही में तमिलनाडु में और आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो बारिश को लेकर पूरे देश में ये रहेगा मौसम का ताजा हाल। मौसम की ये ताजा जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली हाई कोर्ट में बच्चों को भीख मांगने से रोकने के लिए दायर की गई है जनहित याचिका। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से अब मांगा है इसका जवाब। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों के भीख मांगने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर दिल्ली और केंद्र सरकार से बीते शुक्रवार को जवाब मांगा है। हाई कोर्ट की तरफ से दोनों सरकारें यानी कि केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिल्ली पुलिस से भी इसका जवाब मांगा है। यानी कि हाई कोर्ट ये जवाब चाहता है कि आखिर बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं। गौतम की तरफ से जो एक जनहित याचिका दायर की गई है, जानकारी के मुताबिक इस जनहित याचिका में भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए और उन लोगों को गिरफ्तार करने का भी अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जो लोग बच्चों से, याचिका में कहा गया है कि जवान लड़कियों का भी शोषण किया जा रहा है। ऐसे में लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार को कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं ताकि ऐसे मासूम बच्चों को खाई से निकाला जा सके जिनसे जबरदस्ती भीख मंगवाया जा रहा है। साथ ही में इस याचिका में ऐसे बच्चों के देखभाल जैसी चीजों का भी जिक्र किया गया है। अब देखना यह है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार या दिल्ली की सरकार या दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट को क्या जवाब देती है और फिर हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दूसरे दिन का खेल हुआ खत्म। इंग्लैंड है भारत से 245 रन पीछे। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। बीते रोज का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए हैं। भारत ने अपनी पहली पारी में 364 रन बनाए थे। इस तरह से इंग्लैंड भारत से 245 रन पीछे है। हालांकि इंग्लैंड के पास 7 विकेट बचे हुए हैं और केवल 3 विकेट खोकर इंग्लैंड ने 119 रन बना लिए हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी भारत और इंग्लैंड के बीच एक 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज का ये दूसरा मैच है। जो पहला मैच हुआ था वो बारिश के कारण ड्रॉ हो गया था। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनल पर आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में आने वाले ध्यान दें, वैक्सीन की दोनों डोज और RT-PCR रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिन के लिए रहना होगा क्वारंटीन में। जी हाँ, कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल चुका महाराष्ट्र अब तीसरी लहर आशंका को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए राज्य में आ रहे लोगों के लिए वैक्सीन की दोनों डोजें लेना अनिवार्य कर दिया है। वहीं अगर वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी जो कि नेगेटिव होनी चाहिए। अब जिन लोगों के पास कोरोना की जांच रिपोर्ट नहीं होगी और उन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजें नहीं लगवाई होंगी तो उन लोगों को पहले 14 दिन के लिए क्वारंटीन में डाल दिया जाएगा। तो जो भी लोग पूरे देश भर से महाराष्ट्र जाने वाले हैं, ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस के तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक बढ़ी पाबंदियां, लेकिन 50% क्षमता के साथ अब खुल सकेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स। जी हां, पश्चिम बंगाल में कोरोना पाबंदियों को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में जो अभी नाइट कर्फ्यू लग रहा है उसमें 1 घंटे की ढील दी गई है, यानी कि अब 1 घंटे नाइट कर्फ्यू कम लगेगा। लेकिन जो कोरोना से जुड़ी बाकी पाबंदियां हैं उनको 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल में 50% क्षमता के साथ अब सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, इसके अलावा स्टेडियम, साथ ही में स्विमिंग पूल वगैरह खुल सकेंगे। जानकारी के मुताबिक अब नाइट कर्फ्यू पश्चिम बंगाल में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में कल 15 अगस्त को इन रास्तों पर रहेगी नो एंट्री। घर से बाहर निकलने वालों के लिए जरूरी है ये सूचना। जी हाँ, अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और कल घर से बाहर निकलने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, कल स्वतंत्र दिवस है और इस आजादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाल किले पर हर साल की तरह इस साल भी भाषण दिया जाएगा। इसके अलावा कई सारी सुंदर सुंदर झांकियां भी देखने को मिलेंगी। जानकारी के मुताबिक इसी की वजह से लाल किला के आसपास का जो यातायात है वो सुबह 4 बजे से लेकर अगले 6 घंटे यानी कि सुबह 10 बजे तक बंद रहेगा। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में जो अंतर्राज्यीय बसें चलती हैं तो इन पर भी रोक लगाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त की रात 12 बजे से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक बसों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के कारणों ये फैसला लिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वीडियो में देखें 9000 फीट से जवान की छलांग। आजादी के अमृत महोत्सव में 75
पैराशूटर्स ने आगरा के आसमान में लहराया तिरंगा। जी हां, आजादी के 75 साल पूरे होने पर आगरा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। एयरफोर्स स्टेशन पर सुबह 7 बजे एयरफोर्स की शुरुआत ब्रिगेड के 75 जवानों ने एक साथ आसमान में छलांग लगाई, वो भी 9000 फीट के ऊपर। साथ ही में आसमान में हमारे देश का ध्वज यानी कि तिरंगा लहरा कर दिखाया है और ये नज़ारा बेहद ही शानदार था। इसका एक वीडियो आया है, अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके देख पाएंगे कि किस तरह से हमारे देश के जवान 9000 फीट की ऊंचाई से कूद गए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो संपूर्णानंद संस्कृत विवि में कई पदों पर निकली है भर्ती। जी हाँ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में शिक्षकों के कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो इस वाली वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2021 है। वैसे हम आपको एक और लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वाली वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि आप जान पाएंगे कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज 14 अगस्त 2021 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।